जय हिंद साथियों, मैं विकास कुमार। आप देख रहे हैं जुनून एकेडमी समस्तीपुर। 21,391 पद बिहार पुलिस का जो फाइनल मेरिट लिस्ट आया है उसमें 21,000 युवाओं का बेरोजगारी हुआ है दूर। और हमारे साथ जो दो जवान हैं जिनका बिहार पुलिस में फाइनल सिलेक्शन हुआ है, तो इनसे हम जानेंगे कि इनकी सफलता का राज क्या रहा, तैयारी कैसे किए हैं, घर कहाँ पड़ता है, इनका पोस्टिंग कहाँ मिला है, और जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं उनका जो है सो इनके माध्यम से हम जानेंगे कि क्या उनका रणनीति होना चाहिए जिससे उनको भी सफलता मिले। 19,838 पद पे जो बहाली आई हुई है उसमें अभी 21,000 से पद से ज़्यादा बच्चे उसमें फॉर्म भर चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप दोनों को जो सिलेक्शन हुआ है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों को, और बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दिनेश कुमार, जिला मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर है। और आपका जो अभी वर्तमान में पोस्टिंग कौन सा है डिस्ट्रिक्ट? रोहतास। रोहतास, यानी कि सासाराम कहते हैं जहाँ शेरशाह सूरी का मकबरा है। ठीक है, आपका क्या नाम हुआ? राकेश कुमार। राकेश कुमार। आपका गृह जिला कौन सा है? मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर, मतलब दोनों एक ही जिला के हैं। और आपका पोस्टिंग? मुझे रोहतास में। क्या बात है, दोनों का मतलब जिला भी एक है और पोस्टिंग भी एक ही जगह दिया गया, रोहतास में दिया गया। मतलब दोनों को साथ में ट्रेनिंग करने का या फिर वहाँ पे ड्यूटी करने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो आपने फिजिकल की तैयारी कहाँ से की है बताइए? जुनून एकेडमी समस्तीपुर। कितने महीने आप यहाँ रहते हैं? 2 महीना रहे थे। 2 महीने रहते हैं। आप कितने महीने रहते हैं? 2 महीना। 2 महीने। दोनों साथ में ही आए थे फिजिकल के लिए? हाँ, मतलब गांव भी एक ही है दोनों का क्या? नहीं, गाँव गाँव आपका अलग गांव? है। आपका गांव? मेरा गांव महेशपुर है, इनके गांव मुतलुपुर। कितना दूर का अंतर होगा दोनों का? लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर। फिजिकल में आपका कितना नंबर था? फिजिकल में मेरा 86 या 76। 86 या 76। रनिंग कितना का था आपका? रनिंग 30 का यहाँ था। 5-27 मारे थे। अच्छा, मतलब 30 या 40 हो सकता है। हाँ। हाँ। हाई जंप? हाई जंप 4-8 हुआ था। गोला? गोला 22 फीट फेंके थे। अरे वाह। आपका जो है फिजिकल में कितना नंबर था? 54 या 64। 54 तो होगा ही नहीं। 54 होगा तो मेरिट ही नहीं बनेगा। जी 54 कटअप किसी का नहीं है, ठीक है ना? तो रनिंग आपका 20 नंबर का था। गोला? गोला 19 प्लस और हाई जंप? 4। तो मतलब 64 होगा तो ही मेरिट, 54 में मेरिट नहीं बना होगा। ठीक है, 64 नंबर आपका था तो मेरिट बना है। तो ये बताइए कि जो बच्चे आगे तैयारी फिजिकल का अगर करना चाहेंगे तो क्या आप हमको सजेशन देंगे कि जुनून एकेडमी आना चाहिए? हमने कहने का मतलब है कि आप 15 दिन तक टिक जाइए। उसके बाद अमरजीत सर, विकास सर, अविनाश सर सहयोग करके लगभग 100% चांस है कि आपको फिजिकल निकल जाएगा। शुरू में बच्चे आते हैं तो थोड़ी कठिनाई होती है क्योंकि देखिए मेहनत यहाँ पे होता है ज्यादा। बहुत इतना मेहनत होता है कि हम लोग आंसू निकाल के ग्राउंड में दौड़ते थे। हाँ, तो अगर बाद में खुशी चाहिए तो आपको स्टार्टिंग में थोड़ा दिक्कत होता है। कुछ बच्चे आते हैं, आज आए या 2 ही दिन में सोचते हैं कि अब मेहनत बहुत हो रहा है, जाना चाहते हैं। तो इससे इसका मतलब ये नहीं कि एकेडमी व्यवस्था वो टिक नहीं पाते। तो इनका कहने का मतलब हुआ कि अगर आप, दिनेश नाम है ना आपका? दिनेश कह रहे हैं कि अगर आप एकेडमी से सफलता लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको स्टेबल यानी टिकना होगा कहीं पे। ठीक है ना, कहते हैं कोई भी काम करने के लिए पहले पैर जमाना होता है। तो आपको यहाँ पर रहना होगा और एकेडमी का सहयोग करना होगा ताकि एकेडमी में जो टीचर है वो आपका सहयोग कर सके। और जितना फिजिकल क्या फिजिकल यहाँ पे अच्छे से करवाया जाता है? इतना अच्छे से कराया कि 15 दिन, अमरजीत सर कहे कि 15 दिन जो रह गया उसका के पास निश्चित 100% चांस है निकल जाएगा। तो अभी जो आप यहाँ थे तो लड़का लड़की मिला के कितना स्टूडेंट होगा यहाँ पे? मिनिमम 400 के आसपास था। और ग्राउंड तो यहाँ से एक सुबह शाम दोनों फिजिकल होता है? हाँ, सुबह शाम हम लोगों का तो 3 टाइम होता था। दोपहर में होता था स्टार्टिंग तो में। राकेश ये बताइए कि आप इससे पहले बिहार पुलिस का फिजिकल दिए है कभी? नहीं सर। पहली बार दिए? मतलब इससे पहले भर्ती कभी नहीं दिए हैं? तो आपको उम्मीद था कि पहली बार में सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं सर। मतलब फिजिकल तो वीक था थोड़ा, ठीक है, लेकिन आप दिनेश की वजह से यहाँ टिक गए क्योंकि दिनेश रेगुलर यहाँ रहे हैं। तो अगर दिनेश नहीं रहते तो शायद आप यहाँ नहीं रह पाते, हमको लगता है। तो लाइफ में दोस्त भी बहुत जरूरी है जो आपको मोटिवेट कर सके। जैसे इन्होंने कहा कि 15 दिन टिकिए उसके बाद फिर मजा लीजिए ना। तो अब ये बताइए कि सबसे ज्यादा खुशी किसको हुआ घर में? सर खुशी मम्मी पापा को। मम्मी पापा। कितने भाई बहन है आप? 2 भाई 2 बहन। 2 भाई 2 बहन है। सबसे बड़े आप ही है? नहीं, सबसे छोटा है। सबसे छोटा, बाकी सब बड़े हैं? हमसे एक छोटी सिस्टर है भाई में। अच्छा, घर में सरकारी नौकरी पहले से है? जी नहीं सर, पहला हम। पहला हम आपकी, मतलब पूरे परिवार में पहला आपकी? आपके घर में सरकारी नौकरी है? नहीं, पहला बंदा है। आप भी पहला बंदा है? जी सर। तब तो आपका नाम इतिहास में लिखाएगा कि हमारे खानदान का पहला सरकारी नौकरी दिनेश कुमार लिए थे। तो वर्दी का इच्छा कब से आपको जगा था? बहुत, मेरे भाभी, एक चचेरी भाभी है जो पुलिस कांस्टेबल थी, अभी अच्छा। दरोगा बनी हुई है। अच्छा। तो उन बोले कि आप मेहनत कीजिए, तो हम उनको कहे कि पैरवी भी लगाइए। तो उन कहे कि नहीं, पैरवी भी हमसे नहीं होने वाला है, होता नहीं है। जो अगर पैरवी लगा कर पैसा दीजिएगा तो बर्बाद हो जाएगा। अच्छा, ये बताइए कि आपको यहाँ पर जब आए थे हॉस्टल में तो आपका कितना फी लिया गया था? 3,000 रुपये एडमिशन चार्ज और 5,000 रुपया। 3,000 रुपया फिजिकल करने का चार्ज, 5,000। उसके अलावा कुछ चार्ज लिया गया है? नहीं, एलबी पैरवी के बारे में कभी कहा गया था हम लोग से?
नहीं, तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे कि एकेडमी जो है बहुत बोलते हैं कि एकेडमी लूटता है, ठगता है, मतलब अब जो विरोधी है वो तो ये बात बोलेंगे ही, लेकिन जो बच्चे यहाँ रह चुके हैं, आप वीडियो की सीरीज में जुड़े रहे, हम 100 से ज्यादा आपको इंटरव्यू का वीडियो ला कर देंगे, क्योंकि समय का अभाव रहता है। सुबह से 8 इंटरव्यू कर चुके हैं, एक इंटरव्यू में 10 मिनट लगता है, क्लास भी रहता है, फिजिकल रहता है, बच्चों को खिलाना रहता है, ऊपर से कल सम्मान समारोह रखा गया है, बच्चे उसमें भी टाइम देना पड़ता था। एक आदमी कितना काम, इंटरव्यू खुद से लेना पड़ता था ताकि बच्चे अच्छे से हम पूछ सके और अच्छे से जवाब भी दे सके। तो एक दिन में 4-5 इंटरव्यू तो आएगा ही, और कोशिश करेंगे कि ज्यादातर बच्चों को हम यहाँ बुलाए, और जो नहीं आ पाते उनके घर पे भी हम पहुंचे, उनके आसपास के। और ये बताइए 19,838 पद जो आया हुआ है, उसमें जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ने के लिए कौन सा बुक फॉलो करे? मेरे हिसाब से तो हम लोग फॉलो कहते हैं टेस्ट सीरीज मारी है, और लुसेंट, एगो एनसीईआरटी आता है 6 to 12। जितने भी बच्चे अभी आप आ रहे हैं यहाँ पे, जो भी सुबह से इंटरव्यू, सबका यही कहना है कि लुसेंट बेस्ट बुक है। उसके बाद ज्ञान बिंदु का आप जो है सो प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं, और एनसीईआरटी का बुक अगर आपके पास टाइम है तो आप पढ़ सकते हैं, और नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। बस लुसेंट अगर अच्छे से आप पढ़े, मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है। मॉक टेस्ट पर डे कम से कम 2 लगा। हाँ, अगर जो पढ़ने में अच्छे हैं अभी मान लीजिए, तो क्या उनको फिजिकल का तैयारी साथ में कर लेना चाहिए? कर लेंगे तो बेहतर है। मेरा भी यही कहना है, अगर आपका टेस्ट में 50-60 नंबर आ रहा है तो आप थोड़ा बहुत ना कुछ तो रनिंग जरूर करें, हाई जंप लॉन्ग जंप ना करें, रनिंग तो जरूर करें, कम से कम 2 किलोमीटर नॉर्मली, ताकि बाद में आपको दिक्कत नहीं हो। गर्ल्स का भी हॉस्टल है यहाँ पे जी, गर्ल्स का हमसे, हम लोग लड़के से ज्यादा गर्ल्स से थोड़ी ज्यादा। यहाँ पे एकदम सेफ्टी था, कोई असुविधा के कोई नाम चीज नहीं था, एकदम सुविधा हर चीज। खाना पीना कितने टाइम मिलता था यहाँ पे? 3 टाइम। लड़का लड़की दोनों का हॉस्टल है। हाँ, एक ग्राउंड एकेडमी के पीछे, एक ग्राउंड आगे है ना, होम ग्राउंड है, अदर भी ग्राउंड है। तो मतलब हाई जंप करने के लिए, गोला फेंकने के लिए यहाँ पे जो है सो व्यवस्था हमेशा रहता है 24 घंटा। जब मन करे 12 बजे रात में जाइए, तो जब मन करे आप एकेडमी में अपना व्यवस्था करते, दौड़ सकते हैं, हाई जंप कर सकते हैं, गोला का मतलब उसके लिए कोई रोक नहीं है। उसके लिए कोई रोक नहीं है। राकेश, ये बताइए कि आगे जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं आसपास आपके गाँव के बच्चे को, तो उनको क्या सजेशन देंगे कि क्या एकेडमी आना चाहिए? जी सर, आ सकते हैं, क्यों नहीं, कि यहाँ पे सब सुविधा है, पढ़ने की सुविधा भी है, फिजिकल का भी है। और जो मतलब जो लड़के काम कर रहे हैं कहीं पे, जैसे कि बहुत सारे ऐसे बच्चे का नौकरी हुआ जो बाहर काम कर रहे थे और तैयारी किए, तो उन लोगों को लगता है जो काम कर रहे हैं कि हमारा कुछ नहीं हो सकता, हम प्राइवेट सेक्टर में रह सकते हैं, तो क्या उनका सरकारी जॉब नहीं लग सकता अगर वो तैयारी करेंगे? तो बिल्कुल लग सकता है। तो आप एक बार जान लीजिए, तैयारी आप किसी उम्र से कर सकते हैं, आप क्या करते हैं उससे कोई लेना देना नहीं, बस आपको हौसले का जरूरत है। और जो 20 मई से जुनून एकेडमी में बिहार पुलिस के लिए स्पेशल फिजिकल और रिटन का बैच स्टार्ट हो रहा है, आप चाहे तो 19,838 पद के लिए उसको ज्वाइन कर सकते हैं। एक बार जो है आपको जुनून एकेडमी में की ओर से एक बार सिलेक्शन के लिए बहुत बहुत बधाई हो, और आपके फ्यूचर के लिए हम उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। जय हिंद। थैंक यू।